तो जब मैं विधायक बने थे और उनकी जो निधि आई थी, उस निधि का सबसे पहले पैसा जो उन्होंने दिया था गांव इनायतपुर को दिया था। कि अगर मैं इस विधानसभा से विधायक जीत के जाता हूं, सबसे पहला कार्य मैं आपके विधानसभा के आपके गांव में आपके हाथों से करवाऊंगा। निश्चित तौर से उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हमारे एरिया में इतना काम करा आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। और हम आगे आने वाले समय में हमारे विधायक जी, कोई तो कहे कि 90% जीत होगी, पर 100% से भी आगे जीत होगी। यहाँ पे हमारे बैठने की व्यवस्था, यहाँ पे जो भी हमारा इधर करा रखा है, ये सब उनकी ही देन है। नहीं काम करा है, रविवार ने काम करा बढ़िया। हमारे यहाँ श्री रविदास मंदिर पर जो छत डलवाई रवि बहादुर ने डलवाई विधायक जी ने। विधानसभा जवालापुर में आदरणीय सुबोध राकेश जी का टिकट होता है, तो मैं मानता हूं 30 और 70 का ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो होने वाला। अगर हम दिन में या रात में किसी भी वक्त रवि बहादुर जी को फ़ोन करते हैं, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और समस्या का निस्तारण भी निश्चित रूप से करते हैं। कोई टक्कर देने वाला है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने हमारे एरिया में काम किए, कोई टक्कर देने वाला उन्हें है नहीं। तो आज हम आए हैं ज्वालापुर विधानसभा के इनायतपुर गांव में। ये वो गांव है जो इस विधानसभा का सबसे पिछड़ा गांव माना जाता था या है। अब वही जानने के लिए आज हम आए हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि विधायक रवि बहादुर जी ने यहाँ क्या काम कराए हैं, कराए भी हैं नहीं कराए हैं तो कैसे कराए हैं, वो यहाँ आते हैं नहीं आते हैं। चलिए जानते हैं लोगों से। तो आपका नाम? सरजीत जगजीत जी, बताइए कि कैसा रहा, काम वगैरह कराया रवि बहादुर जी ने नहीं कराया अब तक? नहीं काम करा है, रविवार ने काम करा बढ़िया। जैसे कि कुछ काम बता दीजिए, हमें भी जरा, हम भी जाने क्या काम कराया। वही काम जो करना पड़ेगा वो। कुछ काम होते हैं कि सड़क बना दी, पानी ले आए, स्कूल बना दिया, कुछ और कर दिया? ये काम बहुत करा उन्होंने। जैसे एक दो काम बता दो। हमारे मंदिर बना उन्होंने, बहुत काम करा। अच्छा खेड़े पे भी काम करा बहुत। तो कितने नंबर देना चाहोगे रवि बहादुर जी को, जो जब से 3 साल हो चुके हैं ना, 22 में जीते थे, वो 25 आ चुका है। आप बताओ कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से, अगर कोई नंबर दोगे आप? नंबर मतलब और मुश्किल कर दो भाई, तो आप तो नंबर फिर भी आसान है, आप परसेंटेज कर दो उसे। 10 में से मतलब जिसने अच्छा काम किया 10 में 10, थोड़ा कम अच्छा किया 8, उससे कम किया 5, बिल्कुल खराब किया 0। जी नहीं, तो 54 लाख रखा काम, रोक के काम का क्या यहाँ तो यार। 10 में 10 ना। हाँ। अच्छा ठीक है भाई, आप बताओ, आपके हिसाब से रवि बहादुर ने कैसा काम किया है? सबके हिसाब से अपना अपना काम होता है कि। हमारे यहाँ श्री रविदास मंदिर पर जो छत डलवाई रवि बहादुर ने डलवाई विधायक जी ने। और कोई काम? खेड़े पे काम करवा, सड़क बनवाई जी। तो रवि बहादुर जी आते हैं इस तरफ देखने वगैरह, बात वगैरह करने, जनता की सुनने? आज 2 महीने के लगते रहे। क्या पंचायत वगैरह बिठाते हैं, कैसे होता है, क्या होते हैं? वो बैठा के बाद सबको पूछा भाई क्या समस्या क्या नहीं। तो अभी समस्या क्या है इस गांव में ना, इनायत गांव में समस्या क्या है अभी? बस समस्या तो जी मकान की, यहाँ मकान नहीं है गरीब आदमियों को। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली मकान? कोई नहीं मिल रही यहाँ से। और बाकी सड़क वगैरह सही है? सड़क सही बस सही है जी। क्या उससे 22 में बनी है, 22 के बाद बनी है? रवि बहादुर जी के टर्नओवर बनी है या उससे पहले बनी है? उससे पहले बनी हुई जी। तो जी देख रेख उसकी अच्छी करी जा रही है? बढ़िया हो रही है। भाई आप बताइए, आपको क्या लग रहा है रवि बहादुर जी ने कैसा काम कराया? रवि बहादुर ने जी बहुत अच्छा काम कराया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सबसे पहले जो मंदिर है, देखो जितना भी एरिया मंदिर छत है, रवि बहादुर जी ने ऐसे सबसे पहले अपनी निधि का सबसे पहले पैसा, सबसे पहले नारियल की जो फोड़े जाता है, उद्घाटन जो किया जाता है। मतलब 22 में जब वो विधायक बने, उसका पहला काम जो उन्होंने यहाँ कराया। से कह के गए थे सब लोगों को, आश्वासन दे के गए थे कि जो मैं सबसे पहले काम कराऊंगा गांव इनायतपुर में ही कराऊंगा। तो जब मैं विधायक बने थे और उनकी जो निधि आई थी, उस निधि का सबसे पहले पैसा जो उन्होंने दिया था गांव इनायतपुर को दिया था। यहाँ से जितना भी मंदिर का जो एरिया है, लगभग 2200 फुट एरिया है, सबसे पहले वो उन्होंने अपने निधि का पैसा मेरे गांव इनायतपुर में लगाया था। चलो ये तो गया 22 में काम, 22 में जीती के 22 में काम करने, उसका 23, 24, 25 कुछ और कराया उन्होंने? उसके बाद मेरे यहाँ से एक शिव मंदिर है, आगे जाकर शिव मंदिर जो मेरे गांव में है, वो बहुत ऊंचाई पर है। तो बरसात में उसकी जो मिट्टी है, मैं कटाव से धूड़ी ढल रही थी, तो लोगों ने उन्होंने कहा कि विधायक जी आप इसकी थोड़ी वो है ना जो बाउंड्री करवा दो जी, हमारा जो शिव मंदिर है वो थोड़ा बच जाएगा, नहीं तो ये ढल जाएगा। तो उन्होंने विधायक जी ने शिव चारों तरफ की शिव मंदिर की और खेड़े की चारों तरफ की बाउंड्री करवा दी। बहुत ऊंची लगभग 12, 13, 14, 15 फुट ऊंची है, और 14 बाई 14 की। आप अगर आप जाके देखोगे, आप तो मीडिया बंधु है, हमारे कहने से नहीं है, आप देखने से प्रभाव पड़ता है। जब आप लोगों को दिखा, मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, बोलने में और देखने में
मतलब मंदिर से बड़ा लगाव लगता है रवि बहादुर जी को, ये मंदिर बना दिया, वहाँ का वो कर दिया। अगर हमारा युवा लड़का ही कुछ बोल रहा है विधायक जी को, तो वो बात उन्होंने बोल दिया या करवा दिया। अगर उन्हें प्रधान बोला है तब भी उनके इतने ही प्रभाव पड़ता है। कोई एक आम आदमी बोल रहा है जब भी उनके पास उतना ही प्रभाव। मतलब सबको बराबर से लेके चलते हैं वो। हाँ, एक अगर महिला बोली जब भी उनके ऊपर इतना ही प्रभाव पड़ता है। अभी ये रवि बहादुर जी यहाँ घूमने के लिए आए थे, तो एक महिला ने, बुजुर्ग महिला है जो हमारे यहाँ पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य रही है, तो उन्होंने बोल दिया जी विधायक जी, जब हमारे यहाँ गाँव में कोई डेथ होती है तो हमारी जो महिलाएं हैं, मैं नहाने के लिए कोई प्रथा है, मैं हमारे सब में है होती है प्रथा, तो स्नान करने के लिए हमारी महिलाएं जंगल में जाती है, नदी में जाती है और वहाँ से बिल्कुल खुले में नहाती हैं में लोग में महिलाएं। तो उनके लिए वो एक स्नान घर की अगर व्यवस्था हो जाए तो अच्छा होगा। विधायक जी ने उस बूढ़ी महिला के बारे में को बात को सुन के ही एक यहाँ से, आपने देखा होगा जब भाई ने एक स्नान घर बनवा दिया, उसकी कीमत लगभग 5.5-6 लाख रुपए है। ये नहीं सोचा कि एक प्रधान कहेगा तो अभी मैं कराऊंगा, या एक गांव को जिम्मेदार आदमी कहेगा जब भी मैं कराऊंगा। एक बूढ़ी, लगभग उसकी 60-65 साल की उम्र होगी, बूढ़ी महिला ने ये एक रिक्वायरमेंट रखी, अपनी बात रखी विधायक जी ने, और विधायक जी ने अपने वो डायरी में नोट किया वो कि एक उन्होंने स्नान घर वहाँ दिया। और अच्छी तो मतलब विधायक जी सबकी सुनते हैं, काम भी करते हैं यहाँ के हिसाब से। सबके क्या लगता है कितने नंबर दोगे 10 में से, अगर आपको विधायक जी? 10 दूंगा जी मैं तो। कुछ नहीं, कोई खामी नहीं, कोई कमी नहीं है। कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे यहाँ में ऐसे विधायक, पहले विधायक हैं कि जो बच्चों की सुनते हैं, महिलाओं की सुनते हैं, वो नौजवान की सुनते हैं, बुजुर्गों की सुनते हैं, ऐसे में पहले तो विधायक। ऐसा रहेगा तो क्या लगता है 27 में चुनाव में कोई है टक्कर में, कोई आएगा आगे, या रवि बहादुर ही है पूरे? रवि बहादुर पिछली बार 14,000 वोटों से जीते थे। मेरा ये मानना है कि बिकॉज 14 क्या 18 प्लस से में विजय प्लस हो जाएंगे। अगर क्या लगता है कांग्रेस में कोई और उम्मीदवार आ सकता है या रवि बहादुर ही आएंगे? नहीं, अगर कांग्रेस में और कोई उम्मीदवार आएगा तो हम विरोध करेंगे, हम रवि बहादुर जी को लेकर आएंगे। और भाजपा में कोई आ गया इधर उधर से, तो जैसे सुनने में भी आ रहे नाम। भाजपा में देखो आने को तो सब आएंगे, बीएसपी से भी आएगा, आपके भाजपा से भी, कहीं हम आने से रोक नहीं सकते किसी को, लेकिन वो हमारा अपना मानना है। हम अपना मत किसे देना चाहते हैं, कौन हमारे काम सुख दुख में खड़ा है, कौन हमारे काम आ रहा है, कौन हमारे इस कारवा को। अभी देखो हमारे यहाँ से शिक्षा चल रही है, यहाँ बच्चे फ्री पढ़ाए जाते हैं, ये सिर्फ रवि बहादुर जी की देन है। उन्होंने हमें मोटिवेशन किया है कि अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को आप यहाँ पढ़ाने का काम अगर करोगे तो आप यहाँ हमारे बच्चे थोड़े आगे और निकल सकते हैं। भैया आप बताइए, आपको क्या लग रहा है रवि बहादुर जी जब से आए हैं 22 में, तब से क्या बदलाव आया है गाँव में? जी सर, बदलाव आया है, निश्चित तौर से गांव में बदलाव है। जब से रवि बहादुर जी विधायक बने हैं, सबसे पहले जो भी कार्य उन्होंने रविदास मंदिर पे आके, हमने उनको एक, उस टाइम विधायक भी नहीं बने थे, हमने गांव में बताई थी समस्या कि एक तो हमारा जो मंदिर है उस पर लेंटर नहीं है सर, अगर आप विधायक बनते हो तो आप इस पर लेंटर डलवाने का काम करो। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस विधानसभा से विधायक जीत के जाता हूँ, सबसे पहला कार्य मैं आपके विधानसभा के, आपके गाँव में आपके हाथों से करवाऊँगा। निश्चित तौर से उन्होंने अपना वादा पूरा किया, और जितने भी हमने सामाजिक कार्य के इनविटेशन दिए, उन्होंने हमें आके प्रोत्साहित भी किया, हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। बच्चों को किसी प्रकार की कॉपी पेंसिल या जैसी भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, अगर हम दिन में या रात में किसी भी वक्त रवि बहादुर जी को फ़ोन करते हैं, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और समस्या का निस्तारण भी निश्चित रूप से करते हैं। महीने में 2 महीने में आके गांव की पंचायत बुलाते हैं, और ऐसा नहीं कि हम ही या कोई भी 1-2 बच्चा है उसको उठा के पूछ ले समस्या क्या है। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बूढ़े को, प्रत्येक नौजवान को पूछते हैं कि भाई तुम्हारी समस्या क्या है, और समस्या का ऐसा नहीं कि निस्तारण नहीं होता, निस्तारण भी करते हैं। तो मतलब रवि बहादुर जी का यहाँ आना लगा रहता है, ऐसा कहना चाह रहे हो? जी सर, निश्चित तौर से यहाँ पे आना लगा रहता है उनका, और जिस भी वक्त अगर उनका ना आना होता है और हम उन्हें टाइम दे देते हैं कि विधायक जी हमारे गांव में ये समस्या है, आप आ जाइए और इस समस्या को देख लीजिए, तो तुरंत अपना समय निकालते हैं और गांव में आ जाते हैं। क्या लग रहा है ऐसे ही, मतलब जैसे आपने बताया उस हिसाब से, अगर 27 में कौन है जो टक्कर दे सकता है, जो किसको बाकी पार्टी किसको वो टिकट दें? टिकट तो अगर रवि बहादुर जी के सामने कोई आता है तो मुझे तो निश्चित रूप से कोई लगता नहीं कि उनके सामने कोई टिक पाएगा, क्योंकि विधायक ऐसा है कि कोई भी समस्या हो, जननायक है, जनता की आवाज़ सुनता है, किसी दलाल को बीच में नहीं रखते, सीधा जनता से संपर्क रखते हैं किसी भी प्रकार। कोई टक्कर तो होगा ना, कम से कम ऐसा तो होता है ना कि चलो मान लो जीतेंगे यही मान लिया, पर कोई एक टक्कर तो होती है। टक्कर अगर इस बार यहाँ विधानसभा जवालापुर में आदरणीय सुबोध राकेश जी का टिकट होता है तो मैं मानता हूँ 30 और 70 का ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो होने वाला 30-70 या 20-70? 30-70 का, यस सर, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है उनके विचारों से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए लोग हैं। दूसरी बात, वो काम करते हैं और काम के बलबूते पर जनता उनके साथ है, ऐसा मेरा मानना है। तो चाचा आप बताइए, आपको क्या लग रहा है रवि बहादुर जब से आए हैं काम वगैरह कराया कुछ या नहीं कराया है आपके हिसाब से?
जी रवि, सभी को पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। मेरा नाम पलटू दास। हमारे यहाँ रवि बहादुर जी क्या, सबसे पहले माननीय हमारे असलम खान जी जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने हमारे प्राइमरी स्कूल जो है वो भी कांग्रेस की देन है। उनके बाद में हमारा जो जूनियर स्कूल है, माननीय पूर्व वो जिला चेयरमैन बरखा देवी जी, वो कांग्रेस की चेयरमैन रही, जिला चेयरमैन, वो कांग्रेस की देन है। तो अभी के जो विधायक हैं और माननीय विधायक श्री रवि बहादुर जी, माननीय मंत्री जी किरण पाल जी के सुपुत्र, उनकी हम आने वाले टाइम में जो आज काम किया हमारे गांव हलजोरा में, जो कब्रस्तान है उसकी 4 दीवारी की, और जो उसी गांव में हमारे हिंदू समाज के बंजारा लोग हैं उसमें गुरुद्वारे में पैसे दिए जो वहाँ गुरुद्वारा बना, और हमारे खेड़े पर जो 4 दीवारी की वो रवि बहादुर जी ने की। हमारे मंदिर पर जो छत डाली सामने ये, वो रवि बहादुर जी ने डाली। काम काफी कराए हैं मतलब। हाँ, हमारे एरिया में इतना काम करा आज तक किसी विधायक ने नहीं किया, और हम आगे आने वाले समय में हमारे विधायक जी, कोई तो कहे कि 90% जीत होगी, पर 100% से भी आगे जीत होगी रवि बहादुर जी की। जी। मतलब कोई टक्कर में है? हल्का हल्का तो होगा कुछ। कोई टक्कर देने वाला है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने हमारे एरिया में काम किए, कोई टक्कर देने वाला उन्हें है नहीं आज की तारीख में। तो ये जो पीछे अभी बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, ये भी रवि बहादुर जी की देन है? ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये ब्लॉक की तरफ से है संस्था, ये फ्री सेवा है ये कोई एनजीओ वगैरह चला रहा है, कैसे है ये? जी। मैम आप ही पढ़ाते हो यहाँ पे? आप स्कूल इसी गांव की हो? हाँ जी। कैसे कैसे होता है, मतलब बच्चे ये सब गांव के बच्चे हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं? तो ये ना एनजीओ है, और यहाँ पे जो है हमारी 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक की बालिकाएं पढ़ती है निःशुल्क। मतलब क्या लड़कियों के लिए है या सबके लिए? लड़कियों के लिए है ये, लड़कों के लिए नहीं है। ये क्या कुछ कौन सा एनजीओ है जो इसमें हेल्प करा रहा है? एनजीओ इनफैक्ट दोनों पार्टनर है इसमें, जो कि हमारे ये फंड देते हैं बैंक, जो भी है HDFC बैंक हो गया, एर्गो बैंक हो गया ये। तो क्या मतलब जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने कुछ इसमें हेल्प वगैरह कराई है इन लोगों की शिक्षा को लेके, पढ़ाई को लेके, प्रोत्साहन को लेके? रवि बहादुर जी जो हैं। नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि इसमें तो उनका कुछ वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे बैठने की व्यवस्था, यहाँ पे जो भी हमारा इधर करा रखा है, ये सब उनकी ही देन है। मतलब घुमा फिरा कहीं ना कहीं तो उनका योगदान बन ही रहा है। ये है कि तो ठीक, मतलब देखो आप, शिक्षा हो गई, सड़क हो गई, सब कुछ में रवि बहादुर जी का योगदान है यहाँ पे। बच्चों कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ के? अच्छा लगता है तुम लोगों को? कौन सी क्लास में, पहले ये बताओ, कौन सी क्लास में सब लोग? कोई कौन सी क्लास में हो बेटा? तीसरी। तुम किस क्लास में? 5 कौन सी स्कूल में जाती हो? राजकीय प्राथमिक विद्यालय नायतपुर। क्या कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मैथ। तो क्या लगता है, तुम लोग जानते हो, कभी कभी देखा तुमने रवि बहादुर जी को, अपने विधायक को देखा तुमने? तुम्हें विधायक पता है? बच्चों को तो खैर क्या तुमने देखा है? किसी ने देखा? नहीं देखा होगा बच्चे, सबने देखा, पहचानते नहीं होंगे बच्चे। हाँ, उन्हें पता ही नहीं होगा विधायक मतलब। ठीक है, तो ठीक है, इसमें कम से कम ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें कम से कम इस योजना के तहत या जिसके तहत एनजीओ के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। विधायक जी ने प्रोत्साहन किया था 14 अप्रैल में। 14 अप्रैल को हमारे विधायक जी आए थे, उन्होंने अपने यहाँ ट्रॉफी लेके आए थे। जो बच्चे 1st, 2nd और 3rd आए थे, इसी गांव के नहीं, मेरे ग्राम पंचायत के लगभग 7 गांव हैं। 7 गांव है, 7 के 7 गांव के सभी बच्चों को बुलाया था उन्होंने। 1st, 2nd और 3rd लगभग ऐसे हो रहे थे, लगभग मेरे हिसाब से 100+ बच्चे हो रहे थे। सबको अपने आप से ट्रॉफी दी, अपने हाथों से दी थी। 14 अप्रैल अम्बेडकर साहब की जयंती होती है 14 अप्रैल में, सबको प्रोत्साहन किया था, सब बच्चों को प्रोत्साहन, पूरी ग्राम पंचायत के बच्चों को। मतलब शिक्षा पे भी ध्यान है आपका, गांव की धार्मिक चीज़ों पे भी ध्यान है, गांव की सड़कों पे ध्यान है, मतलब विकास पे ध्यान है। तो आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि रवि बहादुर जी ने जो इस गांव में काम कराया है, जो एक ज्वालापुर का सबसे पिछड़ा गांव माना जाता था, अब जो काम हो रहा है उसको देखकर नहीं लग रहा कि अभी पिछड़ा रहा है, बट फिर भी अभी हम देख लेते हैं आगे कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। तथा काम है, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है 27 में अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो कोई टक्कर में है या सच में ही 100% वही जीत रहे हैं?